प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। सत्य मार्ग और जीवन हमारे यीशु मसीह। छोटा सा प्रार्थना हमारे जीवन के लिए परम पिता परमेश्वर के नाम। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। आपने हमारे जीवन में सुंदर समय को दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आपने मुझे और मेरे परिवार को अब तक संभाल के रखा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन को खुशियों ऐसा ही भर दे। उनके और उनके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी, कर्ज, संकट, परेशानी है, तू प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सभी बीमारियों, कर्जों, परेशानियों को उनके जीवन ऐसा ही अभी और इसी वक्त नष्ट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं उन सभी भाई बहन के जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं। परमेश्वर सभी के जीवन को संभाल के रखे। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का विषय पुस्तक नीति वचन। नीति वचन के रहस्य एवं वचन जानेंगे। नीति वचन पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 31 है। इसमें कुल 915 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 21 और 22 देखेंगे। अध्याय 21 में कुल वचन 31 है और अध्याय 22 में कुल वचन 29 है। नीति वचन अध्याय 21 का एक ऐसा ही 31 पद। एक राजा का मन नालियों के जल की नाई यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको फेर देता है। तो मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। 3 धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान ऐसा ही अधिक अच्छा लगता है। 4 चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय है। 5 कामकाजी की कल्पनाओं ऐसा ही केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटती होती है। 6 जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो, वह वायु ऐसा ही उड़ जाने वाला कोहरा है, उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। 7 जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं, उस ऐसा ही उन्हीं का नाश होता है, क्योंकि वे न्याय का काम करने ऐसा ही इनकार करते हैं। 8 पाप ऐसा ही लड़े हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र है उसका कर्म सीधा होता है। 9 लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने ऐसा ही छत के कोने पर रहना उत्तम है। 10 दुष्ट जन बुराई की लालसा जी ऐसा ही करता है, वह अपने पड़ोसी पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं करता। 11 जब ठट्ठा करने वाले को दंड दिया जाता है, तब भोला बुद्धिमान हो जाता है, और जब बुद्धिमान को उपदेश दिया जाता है, तब वह ज्ञान प्राप्त करता है। 12 धर्मी जन दुष्टों के घराने पर बुद्धिमानी ऐसा ही विचार करता है, ईश्वर दुष्टों को बुराइयों में उलट देता है। 13 जो कंगाल की दोहाई पर कान न दे, वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। 14 गुप्त में दी हुई भेंट ऐसा ही क्रोध ठंडा होता है, और चुपके ऐसा ही दी हुई घूस ऐसा ही बड़ी जलजलाहट भी थमती है। 15 न्याय का काम करना धर्मी को तो आनंद, परंतु अनर्थकारियों को विनाश ही का कारण जान पड़ता है। 16 जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग ऐसा ही भटक जाए, उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। 17 जो रागरंग ऐसा ही प्रीति रखता है, वह कंगाल होता है, और जो दाखमधु पीने और तेल लगाने ऐसा ही प्रीति रखता है, वह धनी नहीं होता। 18 दुष्ट जन धर्मी की छुटौती ठहरता है, और विश्वासघाती सीधे लोगों की संति दंड भोगते हैं। 19 झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने ऐसा ही जंगल में रहना उत्तम है। 20 बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। 21 जो धर्म और कृपा का पीछा पकड़ता है, वह जीवन, धन और महिमा भी पाता है। 22 बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर उनके बल को जिस पर वे भरोसा करते हैं नाश करता है। 23 जो अपने मुंह को वश में रखता है, वह अपने प्राण को विपत्तियों ऐसा ही बचाता है। 24 जो अभिमन ऐसा ही रोष में आकर काम करता है,
उसका नाम अभिमानी और अहंकारी ठट्ठा करने वाला पड़ता है। 25 आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने ऐसा ही इनकार करते हैं। 26 कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही किया करता है, परंतु धर्मी लगातार दान करता रहता है। 27 दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है, विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ाता है। 28 झूठा साक्षी नाश होता है, जिसने जो सुना है वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। 29 दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है, और जो सीधा है वह अपनी चाल सीधी करता है। 30 यहोवा के विरुद्ध न तू कुछ बुद्धि और न कुछ समझ, न कोई युक्ति चलती है। 31 युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तू होता है, परंतु जय यहोवा ही ऐसा ही मिलती है। नीति वचन अध्याय 22 का एक ऐसा ही 29 पद। एक बड़े धन ऐसा ही अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है, और सोने चांदी ऐसा ही औरों की प्रसन्नता उत्तम है। दो धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे ऐसा ही मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का करता है। 3 चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। 4 नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। 5 टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता वह उनसे सही दूर रहता है। 6 लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उस ऐसा ही न हटेगा। 7 धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है, और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। 8 जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा, और उसके रोष का सोंटा टूटेगा। 9 दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में ऐसा ही देता है। 10 ठट्ठा करने वाले को निकाल दे, तब झगड़ा मिट जाएगा, और वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे। 11 जो मन की शुद्धता ऐसा ही प्रीति रखता है, और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। 12 यहोवा ज्ञानी पर दृष्टि करके उसकी रक्षा करता है, परंतु विश्वासघाती की बातें उलट देता है। 13 आलसी कहता है, बाहर तू सिंह होगा, मैं चौक के बीच घात किया जाऊंगा। 14 पराई स्त्रियों का मुंह गहरा गढ़ा है, जिस ऐसा ही यहोवा क्रोधित होता वही उसमें गिरता है। 15 लड़के के मन में मूर्ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वह उस ऐसा ही दूर की जाती है। 16 जो अपने लाभ के निमित्त कंगाल पर अंधेर करता है, और जो धनी को भेंट देता, वे दोनों केवल हानि ही उठाते हैं। 17 कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन, और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। 18 यदि तू उसको अपने मन में रखे, और वे सब तेरे मुंह ऐसा ही निकला ही करे, तू यह मन भावनी बात होगी। 19 मैं आज इसलिए ये बातें तुझको जता देता हूँ कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। 20 मैं बहुत दिनों ऐसा ही तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ। 21 की मैं तुझे सत्य वचनों का निश्चय करा दूँ, जिस ऐसा ही जो तुझे काम में लगाए उनको सच्चा उत्तर दे सके। 22 कंगाल पर इस कारण अंधेर न करना कि वह कंगाल है, और न दीन जन को कचहरी में पीसना। 23 क्योंकि यहोवा उनका मुकद्दमा लड़ेगा, और जो लोग उनका धन हर लेते हैं उनका प्राण भी वह हर लेगा। 24 क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना, और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। 25 कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे, और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। 26 जो लोग हाथ पर हाथ मारते और रिक्सनियों के उत्तरदायी होते हैं, उनमें तू न होना। 27 यदि भर देने के लिए तेरे पास कुछ न हो, तू वह क्यों तेरे नीचे ऐसा ही खाट खींच ले जाए। 28 जो सिवाना तेरे पुरखाओं ने बांधा हो, उस पुराने सिवाने को न बढ़ाना। 29 यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो, तू वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।